हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2013 राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट से एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सभी के लिए तथा सभी के लिए सामूहिक एक सभी के लिए तथा सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, तो ये मार्गेंथाउ का कथन है। नेक्स्ट है, निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? तो निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक हॉब्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया? तो कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया है एबी डाइसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौन बहुलवादी चिंतक नहीं है? तो बहुलवादी चिंतक बोंदा को नहीं कहा जाता। ठीक, तो ये बोंदा जो है बहुलवादी चिंतक नहीं है। कोल हैं, लिंडसे हैं, बेब्स हैं, लॉस्की हैं, बार्कर, मेटलैंड, ये सभी जो है बहुलवादी चिंतक है, जबकि बोंदा जो है बहुलवादी चिंतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है? तो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से नागरिक समाज सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो स्वेच्छा जो है नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है? तो ये अरस्तू का कथन है। कौन सी गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो गांधी के स्वराज की अवधारणा स्वशासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी और नेहरू के बीच भिन्नता थी कि वे जिस धारणा को स्वीकार करते थे वह थी पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। गांधी और नेहरू के विचारों में जो भिन्नता भी थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह क्या थी? पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। ठीक, यदि प्लेटो आज जिंदा होते, जीवित होते, तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। तो ये साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते, यह कथन किसका है? यह कथन मैक्सी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है? यह कथन है सेबाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है? तो यह कथन है अरस्तू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं। ठीक, रिपब्लिक जो है केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन है रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। तो ये कोकर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है जिसमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। यह कथन किसका है? कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, इसमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। तो यह कथन है मैकवर्न का, मैकवर्न। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला राजनीतिक विचारक कौन है? तो ये मैकियावली हैं। तो अरस्तु की जो उपेक्षा करने वाला आधुनिक विचारक वो राजनीतिक विचारक है जो आधुनिक, वो मैकियावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है, ये हॉब्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो A.F. बेंटले हैं। ठीक, जो दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं A.F. बेंटले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी बुक है बेंटले की, इम्पॉर्टेंट है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, 1908 में लिखी। इसमें हित समूह की विस्तृत चर्चा की है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबाइन कहता है अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है, तो ये कथन है हॉब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करता है, करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता, तो ये कथन है रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता, तो ये मैकियावेली का कथन है। साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण नहीं बताया जाता है, तो वह एक कारण क्या है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ करने की धमकी। ये जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति का कारण नहीं था। अब कौन कौन से कारण थे, तो ब्रिटेन में आम चुनाव और स्वराज दल को कमज़ोर करना, राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। तो ब्रिटेन में आम चुनाव, स्वराज दल को कमज़ोर करना, राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना, ये सभी जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति का कारण था, जबकि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की धमकी जो है नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसों का संप्रभु शासक हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, तो ये वाहन का कथन है। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, ये है ग्रीन का कथन। ठीक, ग्रीन कहते हैं राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में आने जो बाधा पहुंचाना है। ठीक, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, ग्रीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली, अब यहाँ मिलान करना है कि किसका कौन सा कथन है। तो मैकियावेली जो है इन्होंने क्या कहा है, व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। ठीक, अब मिल का कथन है, अपने ऊपर अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ग्रीन कहते हैं इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है। बेंथम कहते हैं पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, रूसों की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। ठीक, तो पहले हम सही देख लेते हैं। सही कथन कौन सा है, कौन सी विशेषता है समान इच्छा की, तो यह सदैव जनहित में होती है, यह सदैव जनहित में होती है, यह राज्य में कानून की सृष्टा है, यह सदैव सही होता है, लेकिन यह सबकी इच्छा है, ये कथन जो है गलत है। यह सदैव जनहित में होता है, यह अस्थायी होती है, राज्य में कानून की सृष्टा होती है, यह सदैव सही होती है, अर्थात इच्छा से प्रेरित होती है। तो ये सभी जो है ये सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेषताएं हैं, लेकिन यह सबकी इच्छा है, सबकी इच्छा जो है इसमें विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन आधारों पर मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है, तो ये भौतिक शक्तियां हैं जिनके आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये हीगल की कथन पुस्तक है, 1807 में लिखी उन्होंने। ध्यातव्य है हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है, तो ये 1807 में लिखी है, 1807 में, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो, तो ये कथन है हेनरी मैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध और उसका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो बुद्ध और उसका धम्म शीर्षक ग्रंथ के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध और उसका धम्म शीर्षक ग्रंथ लिखी। कब लिखी, 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, तो ये हीगल का कथन है। अब यही जो है ये 28 का जो इसमें दिया गया है व्याख्या, यहीं से ये देखो इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे क्वेश्चन हीगल का पूछ लिया गया है। तो राज्य पृथ्वी पर
ईश्वर का पदक्रम है, ये हीगल का कथन है। बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं, तो ये 4 स्रोत बताए हैं बेंथम ने सुख दुख के। नंबर 1 भौतिक, दूसरा नैतिक, तीसरा राजनीतिक, चौथा धार्मिक। तो भौतिक, नैतिक, राजनीतिक, धार्मिक, भौतिक, नैतिक, राजनीतिक, धार्मिक, ये 4 स्रोत सुख दुख के बेंथम ने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसीलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा होने से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी होता है। तो ये बेंथम कहते हैं मनुष्य की आज्ञा का पालन मनुष्य क्या है, राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। तो ये बेंथम का कथन है, बेंथम ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त-व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। तो यह कथन है लास्की का। लास्की ने कहा है मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त-व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया, उसके द्वारा उसे एक दर्शन और दिशा मिली। लास्की ने कहा है, लास्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। तो यह कथन है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है। अब स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा कौन सी है, निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली। निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली जो है स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है। अब कौन सी बाधा नहीं है, कौन से स्वस्थ लोकमत के निर्माण में जो है योगदान देते हैं, तो स्वतंत्र प्रेस हो गई और स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल, सांप्रदायिकता का अभाव। ठीक, ये सभी क्या हैं, लोकमत के निर्माण में सहायक तत्व हैं। लोकमत के स्वस्थ लोकमत का निर्माण करते हैं और स्वस्थ लोकमत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते। तो ये जो है चुनाव लड़ना, ये दबाव समूह नहीं अपनाते, बाकी और सब ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है। तो मार्क्सवाद को युग का भ्रम एक्टन ने कहा है, लॉर्ड एक्टन ने कहा है मार्क्स को युग का भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। तो यह कथन है कोल का, GDH कोल ने कहा है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है। तो ये कोल का कथन है, कोल ने कहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है। अब ये कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। तो ये सारी पुस्तकें जो है कार्ल मार्क्स ने लिखी है। हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, पवित्र परिवार दर्शन की दरिद्रता। हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना लिखी है, पवित्र परिवार दर्शन की दरिद्रता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिकता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसीलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। ये कथन कहा जा रहा है हीगल के द्वारा कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। यह कथन है JS मिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो ये कौन सा सम्मिलित नहीं है, सांविधानिक दबाव समूह। सांविधानिक दबाव समूह जो है सम्मिलित नहीं है। संस्थात्मक दबाव समूह सम्मिलित है, समुदायात्मक दबाव समूह सम्मिलित है, असामुदायात्मक दबाव समूह। तो संस्थात्मक, सामुदायात्मक, असामुदायात्मक ये सभी दबाव समूह जो है सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राजनीतिक विज्ञानी ने व्यवहारवादी उपागम के राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में जिम्मेदारी निभाई? तो ये है डेविड ईस्टन ने। ठीक। किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है? तो ये आमंड एवं पावेल ने कहा है। ठीक। पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई? तो ये लुसियन पाई एवं सिडनी बर्बा द्वारा संपादित की गई। पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये लुसियन पाई एवं सिडनी बर्बा द्वारा प्रतिपादित की गई। लुसियन पाई एवं सिडनी बर्बा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। लॉसबेल व मोस्का का संबंध किससे है? तो ये है अभिजन से। ठीक। लॉसबेल एवं मोस्का का संबंध अभिजन से है। ध्यातव्य है कि अभिजन सिद्धांत का सर्वप्रथम विश्लेषण पश्चिमी यूरोपीय देशों के दार्शनिकों द्वारा किया गया था, जिसमें पैरेटो हैं, मोस्का हैं, रॉबर्ट मिशेल्स हैं। कौन कौन है? पैरेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिशेल्स हैं। तो लॉसबेल व मोस्का का संबंध अभिजन से है। लुसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 लक्षण क्या हैं? तो ये हैं समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ग्रेबियल आमंड है। ठीक। ग्रेबियल आमंड। ग्रेबियल आमंड ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो ये किसका कथन है? प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 के कार्यक्रम से संबंधित नहीं था? तो ये डी वाला नहीं संबंधित था। ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना। ये अपमान की बात नहीं की गई थी। इसमें क्या कहा गया था? देश के राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करना, विदेशी वस्तुओं एवं सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना। ये सभी जो है असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम थे, जबकि ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान जो है नहीं था। तो देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना करना, विदेशी वस्तुओं एवं सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना और ब्रिटिश अधिकारियों का जो अपमान ये सब जो है सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन है? तो अरुणा आसफ अली जो है, अरुणा आसफ अली ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। इसमें हम व्याख्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है तो इसमें दिया गया फर्स्ट 3 और 4 जो है सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह बहुदलीय निकाय था। इसमें कार्य करने के लिए अनेकों समितियां थीं। यह सेकेंड वाला जो है सही नहीं है। यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी, तो ये बिल्कुल ही गलत है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह बहुदलीय निकाय था। इसमें कार्य करने के लिए अनेकों समितियां थीं। तो ये ऑप्शन सही है। वैसे यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ये सेकेंड वाला जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में इसका वर्णन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथक तथा लोकोक्तियां कहते हुए अस्वीकृत किया है? तो ये साइमन ने किया है, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने मिथक तथा लोकोक्तियां कहते हुए संगठन के सिद्धांतों को अस्वीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के विवाद का पहला मामला कौन सा है? तो ये चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य 1951 में हुआ था। इस विवाद का पहला मामला है ये। मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स एवं नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, इसमें विवाद का पहला मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है? तो सदन की कुल सदस्यता का 1/10 भाग होता है। भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति हेतु सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि सदन में इससे कम सदस्यों की उपस्थिति होती है तो सदन गणपूर्ति होने तक स्थगित रहती है। तो गणपूर्ति के लिए गणपूर्ति कब होती है? 1/10 सदन की कुल सदस्यता का भाग होता है। ठीक, लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है। तो ये उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है, उदारवाद और समाजवाद। तो उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण क्या कहलाता है? लोक कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्वायत्त शासी संस्थाओं की संवैधानिकता से संबंधित है? तो ये नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की संवैधानिकता से संबंधित 74th अमेंडमेंट एक्ट है 1992। तो 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की संवैधानिकता से संबंधित है, जबकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन 1992 और नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं से संबंधित क्या है? 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का क्रम बतलाइए। तो इसमें क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले हम BR मेहता समिति आई। तो BR मेहता समिति पहली आई 1957 में, ये पहला है। दूसरा आवा जो है अशोक मेहता समिति दूसरे नंबर पर 1977 में आई। और तीसरे नंबर पर आई राव समिति 1985 में, ये तीसरे नंबर पर आई। और चौथे नंबर पर जो है LM सिंघवी समिति आई, ये चौथे नंबर पे आई। तो यहाँ पे तो पूरा ईयर वाइज दिया गया है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। BR मेहता समिति आई पहले, फिर अशोक मेहता समिति आई, फिर राव समिति, LM सिंघवी समिति। ठीक, BR मेहता आए, BR मेहता 1957 में, अशोक मेहता आए 1977 में, राव आए 1985 में और LM सिंघवी आए 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सिद्धांत का विस्तार किया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान का विस्तार सिद्धांत का विस्तार 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया है। इसमें हम देख लेते हैं, भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कुछ निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया, जैसे समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, देश के पर्यावरण की रक्षा तथा उसमें सुधार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह का एक साधन नहीं था। तो कौन सा साधन नहीं था? हिंसक कार्य जो है ये नहीं था, हिंसक कार्य नहीं था साधन। असहयोग था, उपवास, सामाजिक बहिष्कार,
उपवास, सामाजिक बहिष्कार, असहयोग, सविनय अवज्ञा। तो असहयोग, उपवास, सामाजिक बहिष्कार, सविनय अवज्ञा जो है ये गांधी के सत्याग्रह का साधन था, जबकि जो है हिंसक नहीं शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो 5 आर्टिकल कौन से हैं? ये आंसर नंबर सी सही है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह धारणा क्या कहलाती है? तो यह धारणा कहलाती है बैठ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सही है? तो शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, लिखित संविधान, जबकि ये शक्तियों का पृथक्करण और प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये जो है ऑप्शन गलत है। तो शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। ये जो है भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया, तब भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? तो PN भगवती थे। PN भगवती उस समय चीफ जस्टिस थे, जब जो है लोकहित न्यायिक पद्धति में, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है? तो विभागों से संबंधित 24 समितियां हैं। अब हम इसमें देखते हैं, लोकसभा के नियमों के बारे में विभागों से संबंधित 17 समितियां गठित करने की सिफारिश की थी, जिसे 1993 में गठित किया गया था। इसके अलावा 2004 में नियमों में संशोधन कर 7 और समितियों के गठन की व्यवस्था की गई। इस प्रकार इन समितियों की संख्या जो है 24 हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने को बाध्य है? तो ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, जिसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। 44वें 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, परंतु मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के बाद भेजने पर राष्ट्रपति स्वीकृत करने के लिए बाध्य है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है कि संविधान के किस संशोधन, मतलब संविधान का वह संशोधन है जहाँ पे भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने को बाध्य है। जबकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन जब वो पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के बाद भेजने पर राष्ट्रपति स्वीकार करने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है? अब कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को संसद के संबंध में प्राप्त नहीं है? तो ये जो है राज्यसभा का विघटन कर सकेंगे, ये नहीं है। जबकि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकेंगे, किंतु एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होगा, और सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेंगे, लोकसभा का विघटन कर सकेंगे, ये सभी कार्य हैं, जबकि राज्यसभा का विघटन जो है इसमें शामिल नहीं है। भारत के संविधान के 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? तो ये जो है 52वें
संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई है। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता जो होते हैं किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकते हैं, तो यह कहलाती है प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचयी मतदान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नांकित होते हैं, सही कथन सही उत्तर दीजिए। तो लोक लेखा समिति जो है 22 सदस्यों से मिलकर बनती है, जिसमें 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से। ठीक, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से मिलकर बनते हैं, तो ये बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? तो यह एक उधार का झोला है, ये सही है। ठीक, भारतीय संविधान क्या है? उधार का झोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के समक्ष किया जाता है। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, मतलब किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य क्या है? एक माध्यम है। कल्याणकारी सिद्धांत यह विश्वास करता है कि राज्य क्या है? एक माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, 9 उदारवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो 9 उदारवाद के प्रवर्तक जो है रॉबर्ट नोजिक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए? तो 51 सदस्य ने जो है हस्ताक्षर किया था। संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में 26 जून 1945 को कुल 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ध्यातव्य है कि यूएनओ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। वर्तमान में इसके सदस्यों की कुल संख्या 193 है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का एक निर्धारक तत्व है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का क्या है? निर्धारक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। अब कौन कौन से हैं? तो ये डी वाला जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है नहीं है। आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, सचिवालय है, महासभा है, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय, ये सभी जो है 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, जबकि जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ये अंग नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे, तो गुटनिरपेक्षता नीति के प्रतिपादक जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यातव्य है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ था। इसी शिखर सम्मेलन से इसकी विधिवत स्थापना हुई थी। तो 1961 में जो बेलग्रेड में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, वहीं से ये विधिवत स्थापना हुई इसकी गुटनिरपेक्ष थी। इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। नेहरू, नासिर, टीटो जो है गुटनिरपेक्ष के मुख्य प्रतिपादक हैं। तो नेहरू, नासिर, टीटो ये जो है गुटनिरपेक्ष नीति के मुख्य प्रतिपादकों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध वाक्यांश। शीत युद्ध जो है वाक्यांश मूलतः संबंधित था, ये किससे है? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ से। तो शीत युद्ध वाक्यांश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ से रिलेटेड है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई। इस संगठन का एक सदस्य है, तो ये है थाईलैंड। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। इसमें
10 सदस्य हैं। थाईलैंड, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम। ये सभी 10 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई है? तो ये दी गई है पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कौन वैश्वीकरण को दर्शाता है? निम्न में कौन वैश्वीकरण को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है 1, 3, 4 राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता विलय, सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह, बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता, जबकि राजनीतिक अस्थिरता जो है ये वैश्वीकरण को नहीं दर्शाता है। राज्य की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता विलय, सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह, बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता जो है ये वैश्वीकरण को दर्शाती है। तो ये सभी जो है वैश्वीकरण को दर्शा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित है। तो ये है मानव होने के नाते मानव की गरिमा से। ठीक, मानव होने के नाते मानव की गरिमा से मानव अधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से संबंधित मानव होने के नाते मानव की गरिमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो ये भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसमें पहला और तीसरा सही है। इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, जो रिटायर्ड जस्टिस है, चीफ जस्टिस। रिटायर्ड चीफ जस्टिस इसका अध्यक्ष होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। अब ये गलत है ऑप्शन, इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग नाम से शाखा है, तो ये बिल्कुल गलत है, शाखा वाखा नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, इसकी शक्तियाँ केवल सिफारशी प्रकृति की हैं, तो ये सही है। और फोर्थ ऑप्शन है, आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आवश्यक है, तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। ठीक, तो जो भारत का मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे, और जिनमें जो शक्तियाँ दी गई हैं वो केवल सिफारिशी प्रकृति की ही हैं। ठीक, इसमें सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आदेश की एकता को संगठन की कार्य प्रणाली में स्वीकृत नहीं किया? अब जो आदेश की एकता है उसको संगठन की कार्य प्रणाली में स्वीकृत नहीं करने वाले कौन है? FW टेलर। FW टेलर ने जो है इसको स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ एजेंसी का सही कार्य कौन सा है? तो स्टाफ एजेंसी का सही कार्य है मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना। मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना स्टाफ एजेंसी का सही कार्य है। ठीक, तो स्टाफ एजेंसी का सही कार्य मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना की? तो नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना जो है विसेंट डी गुर्ने ने की। ध्यातव्य है कि नौकरशाही के आदर्श स्वरूप की व्याख्या मैक्स वेबर ने किया है, जबकि जो है नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना जो है विंसेंट डी गुर्ने ने की है। ठीक, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो ये एल्टन मेयो ने की है। नंबर डी आंसर, ये जो है एल्टन मेयो ने की है। तो अनौपचारिक संगठन की अवधारणा एल्टन मेयो ने प्रतिपादित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन्नो ब्रुक्स सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुद्दों पर बहस की गई? तो जो मिन्नो ब्रुक्स सम्मेलन हुआ था पहला 1968 में, उसमें लोक प्रशासन के 4 मुद्दे कौन कौन से थे? ये प्रासंगिकता था, मूल्य, समता और परिवर्तन। प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन।
ये 4 मुख्य मुद्दे थे: प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने लिखा? नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है, तो ये कहा है रैमजे म्योर ने। रैमजे म्योर की बुक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्न। इसमें कहा है इन्होंने नौकरशाही के संबंध में कहा है नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है, तो इनकी बुक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्न। हाउ ब्रिटेन इज गवर्न रैमजे म्योर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद सोपान का अर्थ है, तो ये है उच्च का निम्न पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कार्व शब्द लोक प्रशासन के शब्द से जुड़ा है, तो किस शब्द से जुड़ा है? तो ये क्षेत्र से जुड़ा है। पोस्ट कार्व शब्द लोक प्रशासन के क्षेत्र से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुछ लोक सेवाओं और उनके प्रशिक्षण केंद्रों को नीचे दिया गया, उनको ठीक ठीक जोड़ें। अब लोक सेवाओं और उनका कहाँ परीक्षण होता है, कहाँ परीक्षण केंद्र है, वो दिया गया है, उसको मिलान करना है। तो हम देखते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसका जो है प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी में है। भारतीय पुलिस सेवा का है केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू। भारतीय रेल सेवा प्रथम श्रेणी जो है इसका प्रशिक्षण केंद्र स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। और आयकर सेवा का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? प्रशिक्षण स्कूल नागपुर। तो प्रशासनिक सेवा राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी में प्रशासनिक सेवा का जो है प्रशिक्षण केंद्र है। पुलिस सेवा जो भारतीय पुलिस सेवा है उसका प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू में है। भारतीय रेल सेवा प्रथम श्रेणी का जो है बड़ौदा में है। आयकर सेवा नागपुर। तो प्रशासनिक सेवा मंसूरी ले लो, भारतीय जो पुलिस सेवा है वो माउंट आबू में चली गई, रेल सेवा प्रथम श्रेणी की बड़ौदा में, और आयकर सेवा जो है नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जो निष्पादन बजट शब्द है का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? निष्पादन बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये अमेरिका में प्रथम हूवर आयोग द्वारा किया गया था। अमेरिका में प्रथम हूवर आयोग द्वारा किया गया था। कब? 1949 में, 1949 में 1949 में किया गया था। यह किसने कहा कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है? तो ये कथन है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी जो है भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही की कट्टर समर्थक मानी जाती थी। एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, यह कथन है जे.एस. मिल का। तो आंसर नंबर बी सही है, जे.एस. मिल के व्यक्तिवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99, किसने कहा धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? तो ये कौन बात करता है? एम.के. गांधी करते हैं, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई? तो 1990 में स्थापित की गई। आंसर नंबर सी। अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है संविधान में? तो आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था में निवेश निर्गत विश्लेषण संबंधित है? तो ये डेविड ईस्टन से संबंधित है। डेविड ईस्टन ने इसका विश्लेषण किया है निवेश निर्गत का। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था में निवेश निर्गत का विश्लेषण किया है डेविड ईस्टन ने।
और यद्यप क्या है, इसका बृहद विश्लेषण बाद में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक रूप में आमंड पावेल ने किया है। राजनीतिक व्यवस्था में डेविड ईस्टन ने इसका विश्लेषण किया है, जबकि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक रूप में आमंड पावेल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में प्रतिपादित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को मतलब आर कहा गया है, कारण दिया गया है, कथन कारण। उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है, बिल्कुल सही है। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। तो ये दोनों जो है कथन और कारण सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी न्याय की अवधारणा है, तो यूनानी न्याय की अवधारणा नैतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन है? तो अरस्तू हैं। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी की आत्मकथा है, जो 1927 में लिखी गई है। भारत की खोज जो है, भारत की खोज बुक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। तो ये कथन है जेफरसन का, जेफरसन का कथन है। तो ये क्या थे? जेफरसन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ठीक। इन्होंने ही कहा जीवन, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। जब मनुष्य पैदा हुआ उसी समय उसको स्वतंत्रता भी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल और ग्रीन सहमत नहीं है, किससे? तो हीगल और ग्रीन राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में सहमत नहीं है। किससे? राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में हीगल और ग्रीन जो है सहमत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है? तो ये है विधि को लागू करना। विधि को, कानून को लागू करना कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। तो ये किसका कथन है? ये अरस्तू का कथन है। राज्य क्या है? सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन वह क्या है? सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तू जी ने कहा है, अरस्तू ने कहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 112 कथन कारण दिया गया, बताना है। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध पर स्थित रहता है। तो ये सही है। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमत की भूमिका को निरस्त करता है। तो ये भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113, स्मृति के लेखक कौन है? तो मनु है। स्मृति किसने लिखी है? मनु ने लिखी है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? मॉन्टेस्क्यू हैं। यह किसने प्रतिपादित किया? न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। तो ये जॉन रॉल्स ने किया है। न्याय क्या है? सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। राज्य के विकास में मुख्य भूमिका के द्वारा निभाई गई, किसके द्वारा? राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है? तो ये रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधियों के द्वारा निभाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो ये विकासवादी सिद्धांत करता है। किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? ये एडी लिंडसे का कथन है। एडी लिंडसे ने कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। ये लास्की का कथन है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता।
अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय दिया जाता है। तो कानून जो अधिकार है उसकी कानूनी वकालत की, कानूनी सिद्धांत की वकालत किसने की है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने की है। ठीक, ऑस्टिन को कहा जाता है। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय जॉन ऑस्टिन को जाता है। ऑस्टिन ने संप्रभुता का एकलवादी या अद्वैतवादी सिद्धांत की बृहद व्याख्या की है। ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक, अब इनकी बुक दी गई है, बुक से भी आ जा सकता है क्वेश्चन। इनकी बुक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ये 1874 में लिखी, 1874 में। तो 1874 में इन्होंने लिखी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। सन भी पूछा जाता है ईयर वाइज, और बुक भी पूछी जाती है। तो ये हमारा 2013 का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो घंटी वाला बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।